दोस्तों, स्टडी मतलब जीके चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार स्पेशल जीके, जिसकी तैयारी के बाद आप 100% बिहार स्पेशल जीके का सवाल सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सभी सवाल किसी न किसी बिहार परीक्षा में आए हुए हैं। दोस्तों, तो अंत तक वीडियो में बने रहें और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1982। दोस्तों, 1982 में बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के निमंत्रण पर इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन 1982 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा बी 1982। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का जन कवि कहा जाता है। यह सवाल बार बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अशोक का सिंह स्तंभ वैशाली में स्थित है। तो 3 नंबर सवाल का सही आंसर होगा सी, वैशाली में अशोक का सिंह स्तंभ स्थित है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर क्या है? दोस्तों, आपको पता होगा बिहार संबंधित जीके में जनगणना से अवश्य ही कुछ सवाल होते हैं। तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए 61.8% बिहार का साक्षरता दर है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है, जो जापान की मदद से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी 75। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 होती है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद किसानों के नेता थे। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी के सवालों को देखेंगे तो अक्सर ही स्वामी सहजानंद से सवाल उठाए गए हैं। तो दोस्तों, यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किन के साथ था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा किसानों के वे नेता थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा सी 1936। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार है कौन? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए छठ। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार छठ होता है। दोस्तों, कुछ सवाल आसान होंगे, कुछ सवाल कठिन हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल जीके में कुछ सवाल आसान भी रहते हैं और कुछ सवाल कठिन भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है किसको? यानी कि राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अंततः राज्यपाल को राष्ट्रपति ही हटाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा बी राष्ट्रपति। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए 2002 में महाबोधि मंदिर गया को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी 13। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या 13 है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है?
दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी 40। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, कहाँ? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जनगणना से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, रोहतास 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जिला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, किसके द्वारा? दोस्तों पूछा जा रहा है कि विधान परिषद को खत्म या उसका निर्माण कैसे किया जा सकता है, किसके माध्यम से किया जा सकता है? दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा बी, संसद द्वारा। विधानसभा द्वारा अगर प्रस्ताव भारतीय संसद को भेजा जाता है तब जाकर विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है अथवा उसका निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, भागलपुर में प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा सी, 8 बार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, पूर्णिया। पूर्णिया का साक्षरता दर बिहार में सबसे कम है। दोस्तों जनगणना से तो एक सवाल रहता ही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, जो ऑप्शन है उसमें सही जवाब होगा सी, दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 169 के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, अर्थात विधान परिषद और विधानसभा का भी निर्माण हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, डुमराव बक्सर में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, गांधी से जुड़ा हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसे प्रश्नों को आने की बहुत अधिक संभावना होती है। दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा सी, गया। बिहार में गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण जगह था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपाद मंदिर कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपाद मंदिर गया में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब होगा ए, गया।
दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? दोस्तों याद करेंगे, मोइनुल हक स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया था हीरो कप के दौरान। तो 27 नंबर सवाल का सही जवाब होगा बी, श्रीलंका और जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? दोस्तों यह हाल फिलहाल में ही बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, 3 महीने। यानी कि पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने का समय हो सकता है और इस बैठक का आयोजन मुखिया के जिम्मे होता है, मुखिया को करना होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बिहार में ठुमरी गायन का मुख्य केंद्र कौन है, कहाँ है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, गया बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, 2003 में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गण पूर्ति क्या होनी चाहिए? दोस्तों यह सवाल बार बार पूछे गए हैं, बिहार एसएससी में भी पूछे गए हैं, बीपीएससी में भी पूछे गए हैं। दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा बी, 7। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गण पूर्ति 7 यानी कि 7 की होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? दोस्तों अगर आप बिहार स्पेशल जी के अक्सर पढ़ते होंगे तो इस तरह के सवाल आपको जरूर देखे होंगे और परीक्षाओं में भी बार बार इस तरह के सवाल संप्रदाय या फिर सूफी सिलसिले से पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ए, फिरदौसी संप्रदाय बिहार में सबसे लोकप्रिय सिलसिला या सूफी संप्रदाय था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। दोस्तों वे सिखों के 10वें गुरु थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। सन 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिहार का स्थान भारत के राज्यों में 29वां है साक्षरता की दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा बी, 29वां स्थान बिहार को प्राप्त है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर वह मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। यानी क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब होगा ए, शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन भी बने थे। तो दोस्तों 39 का सही आंसर होगा बी, पटना नगर पालिका के चेयरमैन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुतों बार परीक्षा में आया है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया को घोषित किया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब हुआ डी, गोरैया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको हम हेक्टेयर में लेंगे तो 94.16 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। दोस्तों बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान रखता है और भारत के पूरे क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा बिहार को मिला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिहार के 18 जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। दोस्तों आपको पता है झारखंड राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो कमेंट में बताएं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, 3 अगस्त 2018 को बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की थी? दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि इसके जो ऑप्शन दिए गए थे सो एक बिहार के एग्जाम में सेम इसी तरह का ऑप्शन दिया गया था। रामचंद्र दास, रामचंद्र सिन्हा, रामचंद्र सिंह, रामचंद्र मिश्र। दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना रामचंद्र सिन्हा ने किया था। तो 44 का सही जवाब हुआ बी, रामचंद्र सिन्हा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, सतीश प्रसाद सिन्हा। यानी सतीश प्रसाद सिंह बिहार के वे मुख्यमंत्री थे जो सबसे कम दिनों तक इस पोस्ट पर थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। तो 46 नंबर सवाल का सही जवाब होगा सी, 16। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, मॉरिशस की। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा मॉरिशस की थी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब होगा ए, मॉरिशस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। दोस्तों वैसे आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जनगणना से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर की है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हुआ ए, शिवहर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर।
लोकायन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोकायन सिंचाई योजना बिहार के नालंदा जिले में है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब हुआ सी, नालंदा में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। यह सवाल आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का सवाल ये रहा, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों इसका जवाब कमेंट कर बताएं। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।